Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, in this lecture we are going to discuss the third paragraph of On Destroying Books, the fifth lesson in your English textbook. Look at the first sentence of this paragraph. It was nearly midnight as I stepped out into the street. किस किस्म का सेंटेंस है? Do you think this sentence has just one clause or it has more than one clauses? देखें ज़रा, तो वोकेबलरी कोई मुश्किल नहीं है. आई थिंक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, बट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस को आपने देखना है कि राइटर ने किस तरह से एक कम्प्लेक्स सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन करके. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को देखें. देयर वाज अ कोल्ड निप इन द एयर, द स्काई वाज फुल ऑफ स्टार्स and the greenish yellow lamps threw long gleams across the smooth hard road. ठीक है, अब इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस है, सारी की सारी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. आई डोंट थिंक कि वोकेबलरी को समझना आपके लिए कोई प्रॉब्लम है. ग्लीम्स कैन बी अ न्यू वर्ड फॉर यू. इट मीन्स रेज, शुआएं. हाँ, बाकी कोई ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है. बट द फ्लो देखें सेंटेंस में कैसे है कि राइटर ने किस तरह से डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को इकट्ठा किया है एक कंपाउंड सेंटेंस लिखने के लिए. स्मूथ, हार्ड, ऑफ कोर्स यू आर फेमिलियर विद दीज वर्ड्स, दे आर एडजेक्टिव्स. ये प्रपोजिशन अक्रॉस का यूज़ नोट करने वाला है. अक्रॉस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें. फ्यू पीपल वर अबाउट and here and there rang out the steps of solitary travelers on the way home across the bridge of Battersea. ठीक है, अब इस सेंटेंस को भी अगर आप देखते हैं तो एक कंपाउंड सेंटेंस है. अब ये फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का यूज़ मैंने पहले आपसे कहा है कि इसको नोट करना है. इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन होती है, इम्पोर्टेंट यूज़ होता है. ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ कि ये फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये वर्ड एक तो काउंटेबल नाउन्स के साथ लगते हैं. आ फ्यू पॉजिटिव मीनिंग देता है, फ्यू नेगेटिव मीनिंग देता है, द फ्यू इंटायर के मीनिंग देते हैं. ठीक है, बाकी इस सेंटेंस में कुछ भी मुश्किल नहीं है. रैंग आउट, अब राइटर ने ये वर्ड इम्पोर्टेंट वर्ड है, वर्ब को रिंग से रैंग आउट यानी स्टेप्स कैसे रिंग आउट कर सकते हैं, कैसे वो बच सकते हैं. बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑल अलोन एट नाइट एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल ऑन द रोड, तो जो लोगों के चलने की पाँव कदमों की आवाज़ भी बड़ी क्लियर सुनाई देती है. सॉलिटरी, लोनली, लोन, हाँ, बहुत कम, तन्हा, सिंगल. And there were very few people about at that time. Again, the preposition across. ठीक है, ये तीन सेंटेंसेस दे आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और इस पैराग्राफ में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है किसी चीज़ को भी समझने के लिए. लेकिन आपने राइटर का नरेटिव स्टाइल नोट करना है कि किस तरह से वो अपनी स्टोरी को नरेट कर रहा है. what sort of construction, sentence construction he is using to narrate the story, and how he is making his sentences interconnected, कि sentences किस तरह से interconnected लग रहे हैं. और यहाँ पे आपको एक प्लॉट लाइक, जिस स्टोरी में जिस तरह से एक प्लॉट होता है वो प्लॉट लाइक सिचुएशन नज़र आती है. बहरहाल whenever you are involved in a situation where you have to narrate an incident, आप क्या करते हैं, व्हाट हैपेंड फर्स्ट, देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. इस तरह की टेक्निक आप अपनाते हैं. नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं. ऑफ कोर्स वो भी इसी किस्म के सेंटेंसेस होंगे, और आपने जो चीज़ नोट करनी है वो ये कि किस तरह से सिंपल स्ट्रक्चर, इजी वोकेबलरी राइटर ने यूज़ करके अपनी कहानी सुनाई है. और द टेल ऑफ दैट नाइट व्हेन ही वेंट आउट to throw his books into a river.
वो कहानी कैसे सुनाई है। तो ये नेक्स्ट सेंटेंसेस आप देखें ज़रा, और फिर हम उन पे भी बात करते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं कि वो सेंटेंसेस में अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होगी ऑफ कोर्स। I turned up my overcoat collars, settled my sack comfortably across my shoulders, and strode off towards the little square glow of the coffee stall, which marked the near end of the bridge, whose sweeping girders were just visible against the dark sky behind. अब इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं, काफ़ी लेंथी सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों कम्प्लेक्स है? बिकॉज आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस का एक कम्बिनेशन मिलता है। आई टर्न्ड अप माई ओवरकोट कॉलर। अब ये ओवरकोट कॉलर को उसने क्यों ऊपर किया? टर्न्ड अप, ऊपर उठा लिया यानी। उसके बाद ये ओवरकोट को एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है कॉलर को डिस्क्राइब करने के लिए। अब नाउन्स को एज एडजेक्टिव यूज करना काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है, ठीक है, इसका अपने ख्याल रखना। सेटल्ड माई सैक कंफर्टेबली अक्रॉस माई शोल्डर एंड स्टोड ऑफ। स्टोड ऑफ क्या होता है? लंबे लंबे कदम भरते हुए चलना। स्ट्राइड फर्स्ट फॉर्म, हाँ, स्टोड सेकेंड। टूवर्ड द लिटिल स्क्वेयर ग्लो ऑफ द कॉफी, यहाँ तक सारी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज हैं। विच मार्क द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, ठीक है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। हुज स्वीपिंग girders were just visible against the dark sky, अगेन एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अब वोकेबलरी मेरा नहीं ख्याल के मुश्किल है, लेकिन ये जिस तरह से डिफरेंट वर्ड्स कंपाउंड किए गए हैं ये इम्पोर्टेंट है। वर्ड्स की कंपाउंडिंग है वो भी नोट करने वाली है। जैसे टर्न्ड, सेटल्ड, स्ट्रोड, ये वर्ब्स को राइटर ने कंपाउंड किया है। एंड देन ऑफ कोर्स जो चीज़ इसमें नोट करने वाली है वो स्वीपिंग एडजेक्टिव, किस तरह से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हम पहले भी बात कर चुके हैं। विजिबल, आया नज़र आना है। अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड, ऑफ कोर्स कोई चीज़ सेंटेंस में मुश्किल नहीं है, वैसे इस सेंटेंस को समझना भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम्प्लेक्स सेंटेंस बिकॉज देयर आर डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस, ठीक है जी। उसके बाद आप नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। अ फ्यू doors down, I passed a policeman who was flashing his lantern on the catches of basement windows। अब इस सेंटेंस को भी अगर आप देखते हैं तो कम्प्लेक्स सेंटेंस है बिकॉज कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस का कम्बिनेशन है। अ फ्यू, अगेन ये वर्ड नोट करने वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं बता चुका हूँ इसके बारे में बार बार, लेकिन आप रुकें और इसे समझें कि ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। I passed a policeman a few doors down, I passed a policeman। तो अब इस क्लॉज को शुरू में लिखने का क्या फ़ायदा है? लाइक राइटर इसको आसानी से लिख सकता था, आई पास्ड अ पुलिसमैन, तो ऑफ कोर्स फिर उसके अ फ्यू डोर्स डाउन, तो उसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हु एडजेक्टिव क्लॉज जो लगी हुई है इसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आना था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने इस क्लॉज को इस फ्रेज को इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लिख दिया। तो आप देख सकते हैं जब आपने अपने सेंटेंसेस में डिफरेंट क्लॉजेस को एडजस्ट करना हो तो आप कुछ फ्रेजेस को, किसी फ्रेज को, कोई प्रपोजिशनल फ्रेज हो सकती है या इस किस्म की कोई फ्रेज हो सकती है, अ फ्यू डोर्स डाउन, हाँ, तो क्या है इसमें अगर आप देखें एडजेक्टिव है, नाउन है, और डाउन यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है। कि किस तरह से इस फ्रेज को राइटर ने सेंटेंस के शुरू में लिख दिया। लैंटर्न का आपको पता होगा, ठीक है। कैचेज ऑफ बेसमेंट विंडोज, कुंडे वगैरह जहाँ पे लॉक्स वगैरह लगे होते हैं। ऑफ कोर्स पुलिसमैन एट नाइट टाइम who have their duty at night time, they check whether or not some shopkeeper has forgotten
टू लॉक ही शॉप। बाज़ औक़ात लोग अपनी शॉप को लॉक करना भूल जाते हैं एंड देन वहाँ पे थेफ्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है कोई, तो बड़ा प्रॉब्लम आता है फॉर पुलिस मैन। तो इस पूरे पैराग्राफ को इस पूरे इन 2 सेंटेंसेस को अगर देखते हैं और पिछले वाले सेंटेंसेस के साथ मिलाते हैं तो आपको पता चलेगा कि राइटर किस तरह से एक स्टोरी सुना रहा है कि व्हाट ही डिड ऑन दैट पर्टिकुलर नाइट। अगले सेंटेंसेस को देखते हैं, 2 या 3 सेंटेंसेस को एट अ टाइम एंड देन वी विल डिस्कस देम। वेरी सिंपल, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इन सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करने में। He turned. Small sentence, but beautiful sentence, effective. I fancied he looked suspicious and I trembled slightly. अब इस सेंटेंस या इन सेंटेंसेस में जो ड्रामेटिक क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वर्ड्स को राइटर ने इस तरह से यूज़ किया है कि हम उस सिचुएशन को और उस सिचुएशन में इन्वॉल्व करैक्टर्स को विजुलाइज कर सकते हैं, और इसी टेक्निक को हम लोग कहते हैं कि शो डोंट टेल। इन वर्ड्स का, दो दे आर वेरी मच सिंपल वर्ड्स एंड सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, लेकिन इन वर्ड्स को राइटर ने इतना अफेक्टिवली यूज़ किया है दैट वी फील दैट वी आर वॉचिंग दिस सिचुएशन। हमें लगता है कि हम कोई फिल्म या ड्रामा देख रहे हैं और इन चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं। देखिए, आई फैंसिड ही लुक्ड सस्पिशियस एंड आई ट्रेम्बल्ड स्लाइटली। अब कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द थॉट अक्कर्ड टू मी। अक्कर्ड क्या होता है? आना, यानी ख्याल मुझे आया। परहैप्स ही सस्पेक्ट्स आई हैव स्वैग इन दिस सैक। स्वैग क्या होता है? चोरी का माल। अब इन सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन भी देखें, नोट करने वाली है, तो मुश्किल नहीं है कुछ भी, लेकिन सेंटेंसेस को समझें अच्छी तरह से, क्लोजली फॉलो करें। I was not seriously disturbed as I knew that I could bear investigation and that nobody would be suspected of having stolen such goods, though they were all first editions as I was carrying. अब ये दो they were all first editions, इसको ब्रैकेट में लिखा है राइटर ने, और ये ब्रैकेट का यूज़ भी देखें कि राइटर ये ब्रैकेट क्यों यूज़ करते हैं। बाकी आप इस पूरे सेंटेंस को अगर देखते हैं, आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब, और आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज है एज आई न्यू, फिर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन। ये दैट वाली क्लॉज वैसे बाय द वे किस किस्म की क्लॉज है? नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। एंड दैट नोबडी वुड, अब जिस किस्म की ऊपर वाली दैट क्लॉज है, सेकंड वाली दैट क्लॉज भी उसी किस्म की होगी। दैट नोबडी वुड बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग स्टोलन। ये स्ट्रक्चर ऑफ हैविंग स्टोलन, इसको भी ध्यान में रखना है। हैविंग स्टोलन ये क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में, जो हमने सेकंड ईयर को जब कवर करना शुरू किया था, तो मैंने बताया था कि ये पार्टिसिपल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स होती हैं, लेकिन 3 मशहूर हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ देखें, बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड्स। गुड्स चीज़ें, दो दे वर फर्स्ट, ऑल फर्स्ट एडिशन थे वो, एज आई वॉज कैरिंग, एक और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सेंटेंस, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को, आई लाइक दिस पैराग्राफ वेरी मच बिकॉज देयर इज अ वाटर लाइक फ्लो ऑफ थॉट इन दीज सेंटेंसेज। राइटर हैज यूज्ड इन दीज सेंटेंसेज थ्रू आउट दिस पैराग्राफ। और राइटर ने क्या किया? वेरी सिंपल स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हैं एंड वेरी सिंपल वोकेबलरी, बट ही हैज़ यूज्ड ऑल these structures and all these items of vocabulary with super master like expertise. हमें ऐसा लगता है जैसे हम इस सारी की सारी सिचुएशन को विजुअलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारे सामने। ठीक है, तो मुश्किल वर्ड कुछ भी नहीं होगा। आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब्ड, सिंपल स्ट्रक्चर है। एज आई न्यू दैट आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? तफ्तीश। नॉट डिफिकल्ट वर्ड। सस्पेक्ट ऑफ कोर्स वेरी कॉमन वर्ड है, यूज हुआ, वुड बी सस्पेक्टेड। लेकिन आप ये वर्ब स्ट्रक्चर्स को जहन में रखें कि ये वर्ब स्ट्रक्चर्स किस तरह से हैं
या ये वर्ब फ्रेजेस किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुई हैं और इनका फंक्शन क्या है। उसके बाद ऑफ कोर्स एट द एंड मैं वंस अगेन पॉइंट आउट करता हूँ कि ये ब्रैकेट्स, ये पैरेंथेसिस जो राइटर्स यूज़ करते हैं और यहाँ पे राइटर ने क्यों यूज़ की है, इस चीज़ को जहन में रखना है। जब ऑफ कोर्स आप इसे जहन में रखेंगे तो आपको अगर कभी ये यूज़ करने की ज़रूरत महसूस होगी तो आप इजीली रिकॉल कर सकेंगे कि यहाँ पे मैं वो पैरेंथेसिस लेके आऊँ और अपना सेंटेंस या अपनी इंफॉर्मेशन को उन पैरेंथेसिस में लिखूँ, तो मेरा काम जो है वो चलेगा। आप एक एक्स्ट्रा टूल आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखिए, वेरी सिंपल, कुछ इसमें इतना ज़्यादा डिस्कस करने वाला है नहीं, आप गौर से इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वोकेबलरी बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, सेकंड कम्प्लेक्स है, और उस कम्प्लेक्स सेंटेंस में देखिए किस तरह से कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को इकट्ठा किया है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में भी अगर आप जो है वो देखते हैं, ही सस्पेक्ट्स आई हैव स्वैग इन दैट्स आई वाज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब्ड। ये कम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से इसमें डिफरेंट क्लॉजेस राइटर ने एडजस्ट की हैं। तो ये चीज़ें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपके लिए। अब जब आप यू आर डूइंग योर 5th चैप्टर, आप पिछले चैप्टर अगर करके आए हैं तो नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं। देन उन Nevertheless, I could not help the slight unease which comes to all who are eyed suspiciously by the police, and to all who are detected in any deliberately furtive act, however harmless. अब इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं, nevertheless बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड क्योंकि ये लिंक कर रहे हैं अर्लियर आइडिया के साथ। आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट, स्लाइट क्या होता है, हल्की सी, अनईज, कि वो बच ना सका उस हल्की सी परेशानी से। विच आगे ये एक एडजेक्टिव क्लॉज को देखें, विच कम्स टू ऑल हु आर, अगेन एडजेक्टिव क्लॉज, हु आर आइड, और ये वर्ब आइड नाउन को वर्ब में चेंज करना, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है। सस्पिशियसली बाय द पुलिस, and to all who are detected in any deliberately furtive act, to all who are detected, ठीक है। अब अगेन एडजेक्टिव क्लॉज, डिफरेंट एडजेक्टिव क्लॉज को राइटर ने किस तरह से अरेंज किया है। डिलिबरेटली जानबूझकर, फर्टिव सीक्रेट खुफिया पुरस्कार, हाउ हार्मलेस यानी ऐसे लोग जिनको पुलिस शक की नज़र से देखती है, या वो कोई ऐसा काम जो पुरस्कार हो जानबूझ के कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक बेचैनी तो पैदा हो जाती है, तो वो राइटर में बेचैनी पैदा हुई। बहरहाल इस पूरे सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखें और आइडिया करें किस तरह से राइटर ने डिफरेंट क्लॉजेज को अरेंज किया है इस सेंटेंस में। ही एक्विटेड में, सिंपल एक्विटेड क्या होता है, फ्रीड में, अपरेंटली। अब ये अपरेंटली को कॉमा लगा के क्यों लिखा है, दिस इज समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट। इस किस्म की चीज़ों को, इस किस्म की टेक्निक्स को नोट करना चाहिए कि राइटर जब इस तरह से कॉमा में कॉमा लगा के कुछ वर्ड्स को अलग कर लेते हैं तो उसका क्या पर्पज होता है। एंड विद द स्टेप दैट मेकिंग एन एफर्ट एंड दीज फ्रेजेस हैव ड्रामेटिक इफेक्ट, आई प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड, ठीक है। I walked on until I reached the embankment. Of course, a complex sentence, but it is not difficult to understand different clauses in this sentence. अच्छा, अब अगर आप देखना चाहें वोकेबलरी, apparently ज़ाहिरन नॉट डिफिकल्ट वर्ड, फर्स्ट टाइम आपके सामने नहीं आ रहा। प्रिवेंट रोकना, बाज आना, फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड, रैपिड क्या होता है, तेज। आई वॉकड ऑन अंटिल आई रीड द इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट वो दरिया का किनारा होता है, ऊंचा किया जाता है जिसे पर्टिकुलरली के रिवर वाटर डज नॉट एंटर द सिटी, दरिया का पानी शहर में दाखिल ना हो, इसलिए किनारों को ऊंचा किया जाता है। तो इस पैराग्राफ को आपने देखा, थर्ड पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। इन अवर नेक्स्ट क्लास, इन अवर नेक्स्ट लेसन वी विल बी डिस्कसिंग द 4th पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन आप इस पूरे पैराग्राफ को देखते हैं तो कुछ चीज़ें जो हाईलाइट होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो राइटर का नैरेटिव स्टाइल बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है, इसमें एक फ्लो है।
राइटर ने बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट वोकेबलरी यूज़ नहीं की। डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉजेज एंड फ्रेजेस आपको इस पूरे पैराग्राफ में नज़र आती हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट क्वालिटी इस पूरे पैराग्राफ की वो है कि राइटर ने इसे बड़े ही ड्रामेटिक स्टाइल में लिखा है, और हमें महसूस होता है कि वी आर वॉचिंग ऑल दिस सिचुएशन विद अवर वेरी आइज, विद अवर ओन आइज। हम अपनी आंखों के साथ इन इस पैराग्राफ में जो भी सिचुएशन डिस्क्राइब की गई है उसको हम देख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस टेक्निक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इफ़ यू आर dealing with a narrative situation. You are trying to show more, you are trying more to show than to tell. आप ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि आपका रीडर अपनी आंखों से उस सारी सिचुएशन को, उस सारे उन सारे करैक्टर्स को, उन सारी सेटिंग्स को विजुअलाइज करे, और इसके लिए आप प्रॉपर वोकेबलरी यूज़ करते हैं। आप देखें किस तरह से राइटर ने इसमें इजी वोकेबलरी यूज़ करके ये इफ़ेक्ट हासिल किया है। विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पैराग्राफ इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह।